अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज की महफ़िल हुज़ूर मसीह मिल्लत की नायाब तसनीफ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप सुन के थोड़ा सा अटपटा सा आपको लग रहा होगा कि ये किताब का नाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्योंकि ये नाम ही कुछ ऐसा है कि यकीनन इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। और सूफिया किराम जानते हैं कि पूरी कायनात इसी कलेमा पे मौजूद है। पूरी कायनात इसी कलेमा में मौजूद है। इसी वजह से हमारे नबी का कलमा मुहम्मद रसूल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो उसी पे उस ज़ात को बताने के लिए अल्लाह और मोहम्मद, इन दोनों ज़ात को बताने के लिए हुज़ूर मसीह मिल्लत ने किताब लिखी कि अल्लाह क्या है हम और आप जानते हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन जानने के बावजूद भी कभी कभी ऐसे मौक़े व महल होते हैं कि हम लाजवाब हो जाते हैं। मेरे पास कोई जवाब नहीं होता कि अज्ञार मुझसे जब सवाल कर लेते हैं, मेरे ही इस्लाम के ताल्लुक़ से जब पूछते हैं, हमारे नबी के बारे में पूछते हैं, तो हम जवाब देने से कासिर नज़र आते हैं। तो हुज़ूर मसीह मिल्लत ने हालात को देखते हुए, दुनिया को देखते हुए और अपने फ़हम व फ़रासत से, और बिलख़ुसूस यकीनन पढ़ेंगे उस किताब के मुक़द्दमे को तो आपको एक ख़ास बात नज़र आएगी कि इस किताब को लिखने में किसने रहनुमाई की है। देखिए, कोई भी चीज़ कलम उस वक्त तक आप नहीं चला सकते हैं जब तक आपके माइंड में, आपके दिमाग पे कुछ बात ना चले। अब बात माइंड पे आएगी कैसे? कोई ना कोई डालने वाला तो होगा। किसने डाला? उन सारी बातों को आप पढ़ेंगे इस किताब को शुरू से लेकर आखिर तक, तो बात ज़ाहिर होगी। अब देखिए कि बेमिसाल रसूल की बेमिसाली को इस किताब में बयान किया गया है। आइए हम खोल के देखते हैं। एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहक के पंजतन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम इस किताब को ऐसा नहीं कि हम कहीं से ये करके खोलें फिर पढ़ें, जहाँ ये किताब खुलेगी हम वहीं पे पढ़ेंगे। चलिए, तो ये खुली है मेराज की मेराज, मेराज की मेराज। इसी सफ़े को हम पढ़ के बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि बात जब शुरू से पढ़ते, पूरा बयान पढ़ते तो बात समझ में आती है आपको, लेकिन फिर भी हम एक ही सफ़ा पढ़ते हैं, कैसा लगता है। हेडलाइन है मेराज की मेराज कि बाज़ार ताइफ में जो कुछ हुआ, ताइफ के बारे में आप सभी को मालूम है कि ताइफ में क्या हुआ था। तो उसी ताल्लुक़ से हुज़ूर मसीह मिल्लत ने लिखा है कि बाज़ार ताइफ में जो कुछ हुआ उसको अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतने मज़ालिम हुए जिससे इंसान के साथ साथ हैवान व दरिंदे भी शर्मिंदा हो गई। अब सवाल यहाँ पे एक सवाल है कि जब कायनात का ज़र्रा ज़र्रा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के नूर से है, तो उनसे बनने वाली चीज़ें उनको चोट कैसे पहुंचा सकती है? क्योंकि ताइफ के सरज़मीन पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से, कंकरों से लहूलुहान कर दिया गया था। तो सवाल है, जो आपने सुना कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा जब आप ही के नूर से है, तो उनसे बनने वाली चीज़ें जाहिर सी बात है उसको कैसे तकलीफ़ पहुँचा सकती है? तो फिर जवाब भी देते हुए फरमाते हैं कि लिबास बशरी को पत्थरों से वार करवा कर सब्र की तख्लीक का शाहकार दिखाना था। जिनसे सब्र बना वह जोहरे नूर हैं। वाह! जिनसे सब्र बना, आपको मालूम होगा कि सारी कायनात किनसे बनी है? नबी के नूर से। तो सब्र किससे बना? नबी के नूर से। उसी चीज़ को बताना मकसद है कि जिनसे सब्र बना, वो सब्र क्या है? जोहरे नूर है, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र के लिए भी रहमत हैं। सुभान अल्लाह।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र के लिए भी रहमत है। और आगे फरमाते हैं कि पत्थर आपको चोट कैसे पहुंचा सकता है? पत्थर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं। तो जवाब देते हुए फरमाते हैं कि उसी दरूद व सलाम का अजर था कि पत्थर जिससे तख्लीक किया गया उसके जोहरे नूर ने उसी बहाने से बोसा लिया जिस्म अतहर का। उसी बहाने से पत्थर ने चोट नहीं पहुंचाया, बोसा लिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म अतहर का। और आगे फरमाते हैं कि अगर कंकर फेंके गए तो कंकर आपको चोट कैसे पहुंचा सकते हैं, जबकि कंकर आपका ही कलमा पढ़ते हैं? तो जवाब देते हुए फरमाते हैं कि उन कंकरियों को एजाज़ मिला जिसमें नाज़नीन के बोसा देने का। और आगे फरमाते हैं कि बेइंतहा प्यार करने वाला अल्लाह ताला अपने महबूब पर जुल्म होते कैसे देख सकता है? जाहिर सी बात है, आपके जहन में भी सवाल आएगा कि अल्लाह के हबीब अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब से बेइंतहा मोहब्बत करता है और उन पर पत्थरे बरसे, क्या अल्लाह को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है? जुल्म होते हुए कैसे हमारे नबी पर जुल्म होते हुए अल्लाह तबारक व तआला कैसे देख सकता है? तो जवाब देते हुए फरमाते हैं कि आज महबूब ने अपने मुहिब से कहा था कि मेरी रज़ा के खातिर जो हो रहा है होने दिया जाए। आज उम्मी और उम्मती का मामला है। आज उम्मी और उम्मती का मामला है। उम्मी कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उम्मी कहते हैं उन्हें जो सब की तख्लीक के नूर का जौहर नूर है। इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाह उमम कहते हैं। माशाअल्लाह, ये सिर्फ़ एक सफ़ा मैंने पढ़ी है, एक पेज पढ़ के मैंने आपको सुनाया क्या। तो इससे आप मेरी बातों पे अब गौर करें कि एक सफ़ा में इस तरह की बातें, क्या इन बातों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाली नज़र नहीं आ रही है? यकीनन नज़र आ रही है। आप दिल के पर्दे को खोल करके और सही से समझने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और फिर आप भी कह उठेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह।